Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 31. So here the question is, what do you understand by bond pairs and lone pairs of electrons? Illustrate by giving one example of each type. देखो बेटा, क्या बताना है आपको कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर से आप क्या समझते हैं? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा, है ना, क्योंकि जब हमने VSEPR थ्योरी देखी थी तो वहां पर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हम देखते हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर चेक करते हैं, तो ये हमें पता है। देखो बेटा, कैसे समझेंगे इसको? जब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं बेटा CH4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और क्या है बेटा? 4 हाइड्रोजन आटम्स। तो यहाँ पर ये हमने लिए हाइड्रोजन आटम, और हाइड्रोजन आटम के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। हम इनके ऑर्बिटल डायग्राम्स भी बनाना जानते हैं, हमने पहले भी बनाए हैं। तो यहाँ पर या तो आप एक काम करेंगे, इसको ऐसे सर्कल बना के देख लो, है ना। क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये शेयरिंग होगी, यहाँ पर ये वाली शेयरिंग होगी, यहाँ पर ये शेयर करेगा और यहाँ पर ये शेयर करेगा, ठीक है। और कार्बन का कैसे देखेंगे बेटा? कार्बन के साथ शेयरिंग हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला शेयर हो जाएगा कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखो बॉन्ड कैसे बने बेटा, ये है आपके पास कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ये वाले हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड यहाँ पर, तो टोटल 4 बॉन्ड्स बने। अब इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। क्या ये बात समझ आई? अब अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लेंगे, वाटर। वाटर कैसे बनता है बेटा? ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाओ, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया बेटा? क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड बनेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसमें देखो ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, किसके? एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो इनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। और यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बचे हैं बेटा, या फिर हम कहेंगे ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बचे हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये है आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या बात हमें समझ आई? तो वाटर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? इसको लिखना कैसे है? अब देखो बेटा, बहुत सिंपल है इसको लिखना। यहाँ पर चेक करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स. The electrons that are participating in this bond are called bond pairs of electrons. Example यहाँ पर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? इसका एग्जाम्पल है CH4। इसमें प्रेजेंट है 4 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे बेटा, the pair of electrons present in the valence shells that do not participate in the bond formation between 2 atoms, that pair of electrons are known as lone pairs. लोन पेयर किसको कहा बेटा? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे यहाँ पर? यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लेंगे बेटा वाटर, उसमें ऑक्सीजन के पास लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है एंड बॉन्ड पेयर कितना है बेटा? 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। VSPR थ्योरी में हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं बेटा कि जो लोन पेयर रिपल्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। क्लियर? समझ आया अच्छे से? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।